हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे थे टिश्यू की, यानी कि ऊतक हम पढ़ रहे हैं और ऊतक में प्लांट या पादप ऊतक हम पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक में पहला टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यू, वो हमने पढ़ लिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस हमारे टॉपिक हैं वो एक बार आप लोग देख लेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आए हैं। और देखो, रिवीजन मस्ट है, इम्पॉर्टेंट। आपको दो चीज़ें बताई गई थी जब सेशन स्टार्ट हुआ था। एक है उसमें रिवीजन और दूसरा है होमवर्क। जो होमवर्क मिलता है, देखो जो भी पढ़ाया जाता है घर जा कर के वो रिवाइज करना है, पहली चीज़ जो करनी है। दूसरी चीज़, जो भी आपको होमवर्क मिले वो आपको करके लेकर के आना है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हमारा चल रहा है जिसमें हमने फ्लूइड यहाँ पे लिया है। और फ्लूइड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या समझा, क्या पढ़ा आपने ब्लड के बारे में? ये एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट हो गया है। ब्लड के बारे में क्या आपने पढ़ा है? ब्लड में हमने सबसे पहले देखा है कंपोजिशन क्या है ब्लड का, यानी कि जो रक्त है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो दो इंपॉर्टेंट घटक होते हैं उसके। एक होता है प्लाज्मा, जो 55% बनाता है ब्लड का, टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। और जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती हैं ब्लड की। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा क्या होता है, किन चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा मैट्रिक्स है, ठीक है, एक लिक्विड है यहाँ पर, जिसमें मैक्सिमम पानी होता है। 90 से लेकर के 92 जो प्रतिशत है, यानी कि 90 to 92% जो है वो इसमें वाटर होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी वाटर की होती है। वाटर के अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स होती है, छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ चीजें होंगी और कुछ लार्ज प्रोटीन होती हैं कंपैरेटिवली। तो तीन प्रोटीन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है। अगर फंक्शन के बारे में बात करें, अच्छा पहले ये देखते हैं कि प्लाज्मा बनता कैसे है। अगर हम बात करें प्लाज्मा कैसे बनता है, तो इसमें वाटर एंड प्रोटीन आ रही है। पानी कहाँ से आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से आता है। पानी तो आ गया है। प्रोटीन आपने कहा एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन को लीवर बनाता है। ग्लोबुलिन तीन टाइप का पड़ा है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा को लीवर बना रहे हैं, गामा को कौन बना रहा है? डब्ल्यूबीसी बना रहा है। गामा ग्लोबुलिन को ही हम एंटीबॉडी कह रहे हैं, जो आप इम्यून सिस्टम वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक कितना? अब देखो, ब्लड सेल्स की बात आ रही है तो तीन हमारे पास ब्लड सेल्स है, जो हमारा आज का टॉपिक है। अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है आरबीसी को। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, वो रेड होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसमें आयरन जो है, आयरन पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो हमने कहा ऐसे हीम ग्रुप होते हैं, इसमें होता है आयरन, ठीक है। ये एक हीमोग्लोबिन है, इसमें अल्फा और बीटा चेन यहाँ पर ऐसे होते हैं। ये है एक हीमोग्लोबिन। और ऐसे ही आपको बोला जाता है, अच्छा आपके लिए होमवर्क है, नोट करो, एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? पहला क्वेश्चन, एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। और हमारे ब्लड में टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितना है? फिर से बोलती हूँ, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसमें कितना नंबर आरबीसी का होता है, कितना डब्ल्यूबीसी का होता है, कितना ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार इससे पूछा जाता है। देखो, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जैसे किसी को डेंगू हो गया है कि किसी को कोई और ऐसी चीज हो गई है जो ब्लड से रिलेटेड है। आपने कभी सुना है कि उसकी प्लेटलेट्स जो है बहुत कम हो गई हैं? आपने कभी सुना है कि उसमें जो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है? ऐसी कंडीशन जो आती है, मेडिकल कंडीशन जो आती हैं। तो आपने कहा कि कैसे पता चला कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं या हीमोग्लोबिन कम हो गया है? उसका कोई तो मेजरमेंट होगा यहाँ पे। हमें इतना तो पता होगा कि ये नॉर्मल कंडीशन है। आपने देखा होगा कभी ब्लड टेस्ट, किसी की रिपोर्ट अगर आती है तो कभी देखना, घर में कभी ना कभी किसी ने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए होंगे, कोई तो टेस्ट करवाया होगा जिसमें आपके सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, जिसमें ब्लड की पूरी जानकारी आपको दी जाती है कि आपके ब्लड में सारी दी जाएगी, आपके ब्लड में कितना एल्ब्यूमिन है, कितना ग्लोबुलिन है, कितना फाइब्रिनोजन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है उनकी स्थिति भी आपको बताई जाती है कि एंटीबॉडीज का अमाउंट अगर ज्यादा है, ध्यान दो, अगर एंटीबॉडीज का अमाउंट ज्यादा हो गया, इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि एंटीबॉडीज बन ही तब रहे हैं जब कोई पैथोजन आया है, उसके रिस्पॉन्स में वो बन रहे हैं। इट मीन्स कि इन्फेक्शन है, ठीक है। नॉर्मल नंबर है, इट मीन्स की नॉर्मल कंडीशन है। ऐसे आपने कहा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स का आपको जो कंडीशन है वो बताई जाती है। डब्ल्यूबीसी भी आपका
अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट यहाँ पे, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट में एसिनोफिल पढ़ते हो, बेसोफिल पढ़ते हो, यहाँ पे न्यूट्रोफिल पढ़ते हो। क्या बोला है? डब्ल्यूबीसी आपके दो प्रकार का होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, जस्ट आइडिया ले लो अभी के लिए, ठीक है। एक होता है यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है यहाँ पे ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो होता है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये होते हैं 3 प्रकार के। ये सारे आपके कहाँ मिलते हैं? जब आप इम्यून सिस्टम बात करेंगे तो ये होता है बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये होते हैं ये। ए ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो मैक्रोफाज जो होता है आपका, और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो होते हैं। अच्छा, लिम्फोसाइट भी आपके दो होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बी और टी दो प्रकार के होते हैं। ये जो आपका डिवीजन है ये आप पढ़ते हैं जब आप बात करते हैं यहाँ पे इम्यून सिस्टम के बारे में। ये सभी बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सारे काम करते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं और इम्यूनिटी आपको देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ हिस्टामिन बनाए गए, कुछ हिपैरिन को यहाँ पर बना रहे होंगे, कुछ ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे। अच्छा, जब भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल्स आती है, सारी सेल्स हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी ये सेल है, इसकी सारी ये अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। जब भी इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले जो आती है वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल छोटी छोटी सेल्स होती हैं यहाँ पे, उनका नंबर ज़्यादा होता है। अब ये क्या करती है, कोई भी पैथोजन, कोई भी रोगजनक आता है तो उसको खा जाती हैं, न्यूट्रोफिल है। तो मैक्सिमम जो इन्फेक्शन है वो न्यूट्रोफिल ही यहाँ पे खत्म कर देते हैं। न्यूट्रोफिल से काम ना हो पाए तो मैक्रोफेज आता है यहाँ पे, और मैक्रोफेज जो होती है वो बड़ी सेल्स होती हैं, इनका ये भी क्या करते हैं, रोगजनों को खा जाते हैं, इंगल्फ कर जाती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं। तो जो इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल से ना हो पाए वो मैक्रोफेजेस से हो जाते हैं। इन्फेक्शन और अगर बढ़ जाता है तो आते हैं यहाँ पे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दो होते हैं। टी लिम्फोसाइट का जो काम होता है यहाँ पर वो क्या होता है, यहाँ पे वो यहाँ पे बहुत सारी, जैसे मेमोरी बनाना कि ये पैथोजन आ गया है, अब इसका रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा। देखो ये सेम ऐसा होता है, आपने देखा होगा क्रिमिनल्स होते हैं, कोई क्रिमिनल पहली बार पकड़ा गया है, कोई भी उसने ऐसा जुर्म किया है और कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो कि एक जुर्म है, एक अपराध है, वो पकड़ा गया है, पुलिस वाले उसको लेकर के जाते हैं। अब सारी जानकारी होगी कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, वो क्या करता है, उसने जुर्म क्या किया है, ये सारी जो डिटेल है वो उसकी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। अब जो भी है उसके उसके अपराध के अनुसार उसको सजा मिलती है, ठीक है। उसने चोरी किया तो चलो ठीक है, उसको कुछ सजा मिली है, अब वो जेल से बाहर निकल गया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड फिर भी वही रहेगा हमेशा। अब जब वो दूसरी बार पकड़ा जाता है तो फिर देखा जाता है कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, तुरंत उसका रिकॉर्ड मिल जाता है कि अच्छा ये एक बार पहले भी जेल जा चुका है, इस अपराध के लिए जा चुका है, तो मतलब उसकी हिस्ट्री वहां पे रहती है। हम कह सकते हैं वो एक मेमोरी है उसकी, एक मैम जैसे हमारी बॉडी में मेमोरी सेल बनाता है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार एंटर होता है उसकी मेमोरी भी हमारी बॉडी बना लेती है। ये मेमोरी बन जाती है जब वो सेकंड टाइम एंटर करेगा, जैसे वो जो अपराधी था जब वो सेकंड टाइम जेल गया तो तुरंत पता चला कि इसने पहले भी एक अपराध किया है, कौन सा किया है, कैसे किया है, एकदम पता चल गया था क्योंकि उसकी हिस्ट्री वहां पर थी, उसका रिकॉर्ड वहां पर था। वैसे ही सेम पैथोजन जब दूसरी बार हमारी बॉडी में आएगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हमारी बॉडी में रहेगा, क्योंकि मेमोरी सेल यहाँ पर होती हैं तो वो यहाँ पे बन जाती हैं। इसका फायदा ये होता है कि अब हमें उसको पहचानने की जरूरत नहीं है, दूसरा उसके लिए एंटीबॉडीज अलग से बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, वो रखी है हमने हमारी बॉडी में। दूसरा क्या करता है, यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट की जो सेल्स है, 3 प्रकार साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है, ये जैसे हमारी सेल जो है वो डैमेज हो गई है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं जब हम थोड़ा डब्ल्यूबीसी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आरबीसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ये तो आपको पता है। डब्ल्यूबीसी डिस्कस कर रहे हैं, 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, या चलो शॉर्ट में ही लिखते हैं जल्दी हो जाएगा। एक है ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप का होता है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये होता है यहाँ पे मैक्रोफाज एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट।
अब टी लिम्फोसाइट क्या होता है, देखो जब भी इन्फेक्शन हमने कहा हमारी बॉडी में हुआ, सबसे पहले गए न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ने क्या किया, उस इन्फेक्शन को दूर किया। ठीक है, कोई दूसरा हमारे पास हमारी बॉडी में कोई दूसरा पैथोजन है, इन्फेक्शन हो गया है, न्यूट्रोफिल गया, वो यहाँ पे इन्फेक्शन क्योंकि ज़्यादा फैल गया था, तो इस बार अब मैक्रोफेजेस को आना पड़े, क्योंकि मैक्रोफेजेस बड़ी सेल है, न्यूट्रोफिल से बड़ी सेल है मैक्रोफेजेस। वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर भी खत्म नहीं हुआ। अब बारी आती है लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट में सबसे पहले टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है, और जब ये एक्टिवेट होता है, ये बनाएगा 3 प्रकार की सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है, हेल्पर टी सेल होती है, हेल्पर टी सेल को इधर लिखते हैं, हेल्पर टी सेल होती है। चलो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं। कुछ नहीं है, सेम चीजें लिखनी है। WBC है ये होता है ग्रेन्युलोसाइट, ये होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप का हमने पढ़ा है, बेसोफिल, एओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। हमारा क्या होता है यहाँ पे, टाइप का होता है मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट। 2 टाइप का हमारे पास आता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। अब प्रोसीजर हमें पता है ना, न्यूट्रोफिल आया, इन्फेक्शन दूर नहीं हुआ, फिर मैक्रोफेजेस आए, न्यूट्रिशन दूर नहीं हुआ, फिर लिम्फोसाइट आए। लिम्फोसाइट में सबसे पहले होता है टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट यहाँ पे एक्टिवेट होता है। टी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होता है तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं बनाता है। पहला होता है हेल्पर टी सेल, दूसरा होता है यहाँ पे मेमोरी टी सेल, और तीसरा होता है यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। देखो हुआ ये था कि हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे पैथोजन थे, रोगजनक थे, कोई भी माइक्रोब है, कोई भी पैथोजन है, इसने यहाँ पे इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ये जो इन्फेक्शन है ये ब्लड में है अभी, धीरे धीरे ये क्या करता है, जो और आसपास की कोशिकाएं हैं उनको डैमेज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, डैमेज करना, इस सेल को डैमेज करना शुरू कर दिया है। ये सेल बहुत अच्छे से यहाँ पे डैमेज हो गई है, इससे इन्फेक्शन इस सेल में ना पहुंचे, इसके लिए यहाँ पर आता है सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल, और वो इस सेल को क्या करेगा, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। ये लो, ऐसा क्यों हुआ, वो क्या करता है कि अपने ही सेल को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि इन्फेक्शन आगे पास ना हो। किसका काम है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम है। साइटो का मतलब है सेल, सेल से रिलेटेड होगा। देन क्या होता है, सेकंड जो सेल हमारे पास आती है कौन सी, मेमोरी टी सेल, MTC। मेमोरी सेल क्या करेगा, मेमोरी बना देगा। सेम वही चीज जो हम कह रहे थे कि एक जो व्यक्ति है वो उसने पहली बार अपराध किया है, वो जेल जाता है, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो पुलिस वाले रख लेते हैं, उसकी क्या है, मेमोरी सेल है। जैसे मेमोरी सेल यहाँ पे, वहां तो उसको रिपोर्ट ही बोलेंगे, उसकी हिस्ट्री बोलेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड वहां पर है। ऐसे हमारी बॉडी भी, कोई पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में आया है तो उसकी एक मेमोरी बना लेता है, ठीक है, ताकि याद रहे चीजें। अब तीसरा आता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल जाएगा किसके पास, बी लिम्फोसाइट के पास जाएगा। ये टी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट है, ये जाएगा बी लिम्फोसाइट के पास। कौन, हेल्पर टी सेल, ये इसे स्टिमुलेट करेगा, और एज अ रिजल्ट जो यहाँ पे बी सेल है, एज अ रिजल्ट जो बी सेल है यहाँ पर, वो 2 प्रकार के सेल्स यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, एक होता है यहाँ पे प्लाज्मा सेल, और एक होता है मेमोरी बी सेल। ध्यान रखना, ये जो बी सेल है, बी लिम्फोसाइट है, ये मेमोरी ये बना रहा है, और यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट है ये मेमोरी ये बना रहा है। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूं, साइटोटॉक्सिक टी सेल का फंक्शन पता चलिए, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब समझते हैं चीजों को। देखो, प्लाज्मा सेल जो है वो यहाँ पर बनाते हैं एंटी बॉडीज। क्या मैंने इसको गामा ग्लोबुलिन बोला था, कहाँ पर, यहाँ पर बोला था। और क्या हमने ये भी बोला था कि जो गामा ग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज है, उसको WBC बनाता है, यस और नो, बोला था ना। तो एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल बना रही है,
किसका पार्ट है? बी लिम्फोसाइट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ए ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। ए ग्रेनुलोसाइट किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। अब ध्यान से देखो, फंक्शनिंग देखो क्या हो रही है। क्या होता है, टी सेल ने 3 सेल बनाई है। साइटोटॉक्सिक टी सेल ने जो डैमेज सेल है वो डिस्ट्रॉय कर दी है। मेमोरी सेल क्या करता है? मेमोरी बना लेगा यहाँ पर कि ठीक है ये पैथोजन है, ये इसकी हिस्ट्री है, पूरा रिकॉर्ड रखेगा। हेल्पर टी सेल जाता है बी सेल के पास, बी लिम्फोसाइट के पास। बी लिम्फोसाइट को बी सेल शॉर्ट में आप कह सकते हो। बी लिम्फोसाइट के पास जाएगा, उसे स्टिमुलेट करेगा। बी लिम्फोसाइट क्या होगा? स्टिमुलेट होता है और 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाता है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। अब इसका फुल फॉर्म अगर लिखना है, ये ग्रेनुलोसाइट है, ये ए ग्रेनुलोसाइट है, ये बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, अगर आप देखो ये जो है ये आपकी बुक में नहीं दिया गया होगा, इतना डिटेल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन देखो ये आगे आपको पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे बायो लेते हैं तो आपको 11th-12th में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो नोट कर लेना क्योंकि ये आपके काम ही आएगा। आगे आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो, हेल्पर टी सेल बी सेल के पास गया, इसने प्लाज्मा सेल बनाई, अब मेमोरी बी सेल बनाई है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसे 2-2 बार मेमोरी बी सेल क्यों बना रहे हैं, आगे बात करेंगे। अब प्लाज्मा सेल ने क्या किया? एंटीबॉडीज बनाई। एंटीबॉडीज जाता है कहाँ पर? जहां पर इंफेक्शन हो रखा है। ये एंटीबॉडीज काम क्या करते हैं वो हम बात करें। ठीक है, एंटीबॉडीज आया। एंटीबॉडीज जो है आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज आता है, इसके जो 2 आर्म होते हैं ये इसको कैप्चर कर लेता है, ऐसे ऐसे। यानी कि ये क्या करेगा? जो पैथोजन है उसको कैप्चर कर लेगा, उसको जकड़ लेगा। ठीक है, अब उसके बाद काम तो मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल ही करते हैं। मैक्रोफेजेस आएंगे, इसको एंगल्फ कर जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, इसको एंगल्फ यहाँ पे कर जाएंगे, यानी कि समाप्त कर जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे एंटीबॉडीज है उनको होल्ड करके रखेंगे, तभी तो ये अपना काम इजिली कर पाएंगे। ये काम होगा एंटीबॉडीज का। चलो, ये तो है एक बार की कहानी जो हो गई है। दूसरी बार एक वही पैथोजन वापस से हमारी बॉडी में आता है। जैसे ही वो हमारी बॉडी में आया, वैसे टी लिम्फोसाइट पहचान जाता है कि ये सेम पैथोजन है। ठीक है, सेम पैथोजन है, तो जो मेमोरी टी सेल है वो बी सेल को बताती है कि ये सेम पैथोजन है, और ये जो बी लिम्फोसाइट है उसकी मेमोरी बी सेल इसको पहचानती कि अच्छा ये वही वाली सेल्स है। अब ये एंटीबॉडीज बनाता नहीं है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज एक बार अगर बन जाती है किसी पैथोजन के लिए तो वो वहीं रहेंगी बॉडी में। सेकेंड टाइम जो आता है तो इतना लंबा प्रोसीजर होगा ही नहीं कि न्यूट्रोफिल या फिर आपने कहा कि जो लिम्फोसाइट के पास गए, फिर टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया, फिर तीनों सेल बनी है, फिर बी को एक्टिवेट किया, फिर प्लाज्मा सेल बनी, फिर एंटीबॉडीज बनी। इतना लंबा प्रोसीजर होगा ही नहीं। सेकेंड बार क्विकली यहाँ पर एक्शन होगा, और यही जो प्रोसीजर है वो होता है वैक्सीनेशन का जो मैकेनिज्म है। वैक्सीनेशन क्यों कराई जाती है? बस यही सेम चीज हम वैक्सीनेशन में करते हैं। क्या है एक्चुअली में वैक्सीनेशन? कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वो या तो इनएक्टिव फॉर्म में है या डेड फॉर्म में है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बस आपकी इम्यूनिटी को बनाता है। आपकी बॉडी में मेमोरी सेल बनाएगा, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगा। देखो वो चाहे इनएक्टिव फॉर्म में, चाहे वो निष्क्रिय रूप में है, आपका इम्यून सिस्टम ऐसे ही रिस्पॉन्स देगा जैसे कि वो किसी एक्टिव पैथोजन के लिए देता है। पैथोजन समझते हो, जो रोग करता है, रोग को उत्पन्न करने वाला पैथोजन है। तो आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स देती है जैसे कि वो किसी एक्टिव पैथोजन के लिए देती है। आपकी बॉडी में मेमोरी सेल बन जाती हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब सेकेंड टाइम वो पैथोजन दोबारा आपकी बॉडी में आ भी जाए तो उसके लिए ऑलरेडी जो सेल्स हैं वो बनी हुई हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। बहुत सारे वैक्सीनेशन हम लेते हैं। ठीक है, रिसेंटली कुछ साल पहले आपने कोविड की भी वैक्सीन ली होगी। तो वैक्सीनेशन का जो यहाँ पे मैकेनिज्म है, वैक्सीनेशन का जो यहाँ पर प्रोसीजर आप बोलो, वो सेम यही होता है। ठीक है, क्यों होता है? एंटीबॉडीज बनाने के लिए। चलो, तो ये तो है डब्ल्यूबीसी। अब हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में इतनी सारी चीजें समझ ली हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में हमें आ गई हैं, हमें फंक्शन भी पता चल गया है डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी में हम कह रहे थे कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और एक पिगमेंट है, इसी की वजह से इसका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और उसको ट्रांसफर करने में मदद करता है। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे फाइब्रिनोजन के बारे में, जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। तो सेम ब्लड प्लेटलेट्स भी इसी मैकेनिज्म में हिस्सा लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे? जो ब्लड क्लॉट है, जब भी हमें चोट लगती है तो खून बहने से रोकने के लिए कौन काम करेगा? यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स काम करती हैं। ठीक है, अब पढ़ लें। यहाँ पे थ्योरी हमारे पास बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है जितना डीप में हमने पढ़ा है, लेकिन जितनी भी है हम पढ़ लेते हैं और बाकी की चीज़ें आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ में।
आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्ट इज ब्लड टू ट्रांसपोर्ट गैस, फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हॉर्मोन्स इन द बॉडी। जो मुख्य काम है इसका वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है किसका? गैसेस का, फूड का, वेस्ट मटेरियल का, हॉर्मोन्स का। देयरफॉर ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इट इन विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसीलिए इसका मैट्रिक्स लिक्विड है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। द प्लाज्मा कंटेन्ड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। द आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन पिगमेंट, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा विच कैरीज ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट डिजीज, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये क्या करती है? बीमारियों से लड़ता है। और प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन इंजर्ड, जब भी हमें चोट लगती है तो यहाँ पर जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। द प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन अ प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स इन इट, आपने कहा कि जो प्लाज्मा है उसमें भी प्रोटीन और हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या चीजें हमने समझी है कि रक्त का मुख्य कार्य शरीर में गैसों, भोजन, अपशिष्ट पदार्थों और हार्मोन का परिवहन करना है। इसीलिए रक्त में एक द्रव मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं। चोट लगने पर प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में शामिल होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन और हार्मोन भी शामिल होते हैं। ये हमने पढ़ा है ब्लड के बारे में। तो चलो एक बार देखो आप लोग। चलिए, सो क्लास हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी देते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वो दो प्रकार का होता है या दो टाइप में हम इसको देख सकते हैं। ग्रैन्युलोसाइट है और दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट जो होता है वो बेसोफिल, एओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल तीन प्रकार का यहाँ पे पाया जाता है। ए ग्रैन्युलोसाइट जो होता है वो मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट तीन प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे बनाता है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। और बी सेल जो है या बी लिम्फोसाइट जो है वो दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगा, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल से बनती है यहाँ पे एंटीबॉडीज और यही यहाँ पर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमें प्रदान करती है। तो क्लास आज हमने यहाँ पे पढ़ा है ब्लड के बारे में। एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।